चलिए आगे बढ़ते हैं और एक महत्वपूर्ण खबर आ रही है। इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल 2021 से कई प्रावधान हटाए गए हैं। ऊर्जा मंत्रालय की तरफ से जारी बयान में इसकी जानकारी दी गई है। पूरी खबर क्या है और इसको समझने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता प्रकाश प्रियदर्शी जुड़ गए हैं। प्रकाश, क्या क्या बदलाव हुए हैं और अगर आप हमें समझा सकें, जो हमारे कंज्यूमर्स हैं, जो हमारे दर्शक हैं, उनको क्या फ़र्क पड़ सकता है इससे? देखिए उत्कर्ष, काफ़ी समय से इस बात का इंतज़ार किया जा रहा था कि इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल 2021 सरकार इस बार पार्लियामेंट सेशन में लेकर आएगी। हालांकि इसकी संभावना बेहद कम नज़र आ रही है, क्योंकि सरकार ने खुद ही अपने बयान में कहा है कि अभी इस पर कोई सरकार अंतिम नतीजे पर नहीं पहुंची है और राज्यों के साथ सहमति नहीं बनी है। हालांकि इसको सहमति बनाने के प्रयास ज़रूर किए जा रहे हैं, क्योंकि आपको याद होगा पिछले बजट में वित्त मंत्री ने इस बात की घोषणा की थी कि कंज्यूमर को इस बात के अधिकार दिए जाएंगे कि जिस भी एरिया में वो रहते हैं उनके पास डिस्कॉम्स के मल्टीपल चॉइस होंगे। मतलब ये कि आप सर्विस क्वालिटी के हिसाब से चाहें तो अपनी बिजली वितरण कंपनी बदल सकते हैं, जिसकी बेहतर सर्विस आप ले लीजिए। लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि इस मार्केट को ओपन अप करना पड़ेगा, इसको खोलना पड़ेगा, और उसी के लिए इस बिल में कई प्रावधान किए गए हैं। लेकिन इसके कुछ ऐसे प्रावधान ज़रूर रहे हैं जिस पर राज्यों को ऐतराज़ है और जिसकी वजह से अभी तक इस पर सहमति नहीं बन पाई है। आज पावर मिनिस्ट्री ने एक बयान जारी किया है और उसमें कहा है कि जो पुराना ड्राफ्ट बिल था उससे कई ऐसे प्रावधान हैं जो हटा दिए गए हैं और नए ड्राफ्ट बिल में उसको नहीं मेंशन किया गया है। कोशिश ये है कि इस पर सहमति बनाई जाए। सबसे अहम तो ये कि नए बिल में ये मेंशन किया गया है कि जो सब्सिडी है, सब्सिडी का अमाउंट वो डीबीटी के तर्ज पर नहीं होगा। मतलब प्रावधान ये था कि कंज्यूमर के खाते में सीधे तौर पर इलेक्ट्रिसिटी सब्सिडी का पैसा है, लेकिन इस पर राज्यों को ऐतराज था, लिहाजा इस प्रावधान को हटा दिया गया है। अभी मौजूदा तरीका जैसा है कि वो डिस्कॉम्स को ही सब्सिडी का पैसा देंगे और सब्सिडाइज टैरिफ जो है कंज्यूमर को मिलता रहेगा। इसके अलावा एक प्रावधान ये भी था डिस्ट्रीब्यूशन सब लाइसेंस जारी करने का। इस प्रावधान को भी हटा दिया गया है, क्योंकि इसमें जिम्मेदारी तय नहीं होती और राज्यों को इस पर ऐतराज था। साथ ही साथ इस बार एक और प्रावधान अहम था कि अधिकार जो है एससीईआरसी में अपॉइंटमेंट का, वो राज्यों के पास रहेगा या नहीं रहेगा। ये राज्यों के पास ही रहेगा। इस प्रावधान को भी सरकार ने हटा दिया है। तो ये कई तरह के अहम इंपॉर्टेंट इश्यूज थे जिस पर विवाद था, उसको हटा दिया है ऊर्जा मंत्रालय ने। हालांकि अहम बात इसमें यह है कि जो इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर में प्राइवेट कंपनियों की एंट्री का सवाल है, जो प्रावधान है उसको बना कर रखा गया है और अब सरकार यहां से कोशिश कर रही है कि सहमति बना ली जाए और इस बिल को पास कराया जाए। लेकिन ये देखने वाली बात होगी कि राज्य इन प्रावधानों को हटने के बाद भी तैयार होते हैं या नहीं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया प्रकाश। ये खबर मतलब कि अभी कुछ दिनों तक